आपके जो हालात हैं उसकी वजह से कभी फाका आया है? जब सर कुछ ना हो ना तो खुद गर्शी करने का दिल करता है। बदकिस्मती से उनके दोनों बच्चों को थैलेसीमिया है। तो मेरे पास कोई माली वसाइल नहीं है, वापस तो नहीं आना ना, खुदकुशी करनी है। फिर हुकूमत से रब्ता नहीं किया आपने? इनको 10 दिन बाद ब्लड लगता है और इनका वाहिद इलाज बोन मैरो ट्रांसप्लांट है। कभी लोग दे देते हैं, कभी लोग फ्रॉडिया भी कहते हैं। एक दो बार लोगों ने गिरबान भी पकड़ा है, पुलिस को भी बुलाया है। जी, महीने का 20 से 25 हज़ार रुपये खर्चा है मेडिसिन का। क्या बच्चा रोता नहीं है? इसको तकलीफ नहीं होती? रोजाना के हिसाब से बच्चे को इंजेक्शन लगता है। तीसरा बच्चा थैलीसीमिया का पैदा, उसने अपने बच्चे का गला काट दिया, उसको ज़िबा कर दिया। बच्चा रात को उठता है तो बाजू में से खून निकाल लेता है, क्योंकि तकलीफ होती है, वो सिरिंज निकाल देता है। इसके अंदर कोई और ब्लड लगने की वजह से और बीमारियां ज़्यादा आ गई हैं। बस फिर इनको गले लगा लेते हैं और वहाँ बैठ के रोते हैं। लेकिन अब वो किसी मसीहा के इंतज़ार में है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बशीर मजीद मिर्ज़ा दी पैनल के साथ आपके सामने हाजिर खिदमत। आज एक स्टोरी लेकर आए हैं हम बहावलपुर की तहसील हासिलपुर और उसके इलाका मौजा अबलानी से। अब मेरे साथ मौजूद हैं एक बाप, दो बच्चों के, और बदकिस्मती से उनके दोनों बच्चों को थैलेसीमिया है और जिसका इलाज बहुत महंगा और बहुत मुश्किल है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट। इनसे बात करते हैं कि कब से इनके बच्चों को जो है ये मसला है और क्या उसका इलाज है, कितने पैसे इस पे खर्च आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो कब से है थैलेसीमिया आपके दोनों बच्चों को और क्या क्या उम्रें हैं इनकी? जी, ये बच्चा 5 साल का है। इसको 4 माह से इसकी एज थी उस तब से ब्लड लग रहा है। दूसरी बच्ची है 2 साल की, उसको भी ब्लड लग रहा है। दोनों को थैलीसीमिया है और यहाँ पे कुछ थैलीसीमिया की गाय नहीं थी, इस वजह से बच्चों दोनों को थैलीसीमिया हो गया और इनको 10 दिन बाद ब्लड लगता है और इनका वाहिद इलाज बोन मैरो ट्रांसप्लांट है, जिसके लिए मैंने बहुत भाग दौड़ की है। मैंने HLA के टेस्ट, बोन मैरो को सारे टेस्ट करवाए हैं और मैचिंग नहीं हुई। और इस जो इलाज है इस पर बहुत खर्चा है, 1-1.5 करोड़ रुपये का खर्चा है जो मैचिंग के अलावा बोन मैरो होता है। तो मेरे पास कोई माली वसाइल नहीं है। क्या करते हैं आप? मेहनत मजदूरी करते हैं, बच्चों के लिए भागना पड़ता है, लोगों से ब्लड मांगना पड़ता है बस अड्डों में जाके, क्योंकि यहाँ पे थैलीसीमिया सेंटर नहीं है। बस अड्डों में जाते हैं, लोगों से ब्लड लेते हैं। 10 दिन बाद इसको भी ब्लड लगता है, 1 बैग, बच्ची को भी 1 बैग लगता है। बड़ी मुश्किल से ब्लड मिलता है। ये बताइए, पिछले 5 साल से आप बच्चों का इलाज करवाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको ब्लड लगता होगा, उनको मेडिसिन लगती होगी, तो महीने का कितना खर्चा है और अब तक कितने पैसे खर्च कर चुके हैं? जी, महीने का 20 से 25 हज़ार रुपये खर्चा है मेडिसिन का और आने जाने का तो कभी हिसाब लगाया नहीं। और जो बाकी है बच्चों पे लगते हैं, फिर कभी नहीं याद किया कि यार क्या हमने बेचा, क्या हमने किया। सब कुछ बच्चों पे छोड़ा हुआ है कि यार अल्लाह ताला राज़ी हो जाए और इन बच्चों की सेहत आ जाए किसी न किसी तरह से, इनका बोन मैरो हो जाए। तो अब एक बच्चे का जो बोन मैरो का इलाज है वो 1 करोड़ के करीब है। जी, 1 करोड़ के करीब है। हुकूमत से रब्ता नहीं किया आपने? हुकूमत से रब्ता किया था, उन्होंने हॉस्पिटल के जो अंदर का खर्चा होता है, बोन मैरो जब बच्चा एडमिट हो जाएगा उनका बोन मैरो वो कर देंगे। बाहर का जो खर्चा है, बाहर चुगताई लैब से टेस्ट होते हैं। अब मेरे को लाहौर में नहीं रहता, यहाँ से जाना है मैंने और वहाँ पे खर्च बहुत है बाहर का भी, और बच्चों को AC वाले कमरे की रिहाइश चाहिए होती है वहाँ पे, जो डॉक्टरों ने बताई है कि बच्चों को AC वाले कमरे में रहना है। और जो बंदा इसके साथ कमरे में जाएगा वो बाहर किसी से नहीं मिलेगा, सिर्फ बच्चा और इसकी माँ इसके साथ रहेगी बस। यानी जो हुकूमत है उसने अपना हक अदा किया है, आपको बोन मैरो का खर्चा वो बर्दाश्त आपका कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले कितना खर्चा आता है, जो उससे पहले टेस्ट वगैरह, फिर कितना अरसा लगेगा इसको? इसका 3 साल का इलाज है बोन मैरो होने के बाद। अभी 5 साल से इसका चल रहा है इलाज। इसके अंदर कोई और ब्लड लगने की वजह से और बीमारियां ज़्यादा आ गई हैं, उनका इलाज चल रहा है, उनका खर्चा है, वहाँ पे रिहाइश का, हॉस्पिटल आने जाने का, बाहर कोई प्राइवेट टेस्ट हैं, क्योंकि ये हुकूमत ने टेस्ट बंद कर दिए हैं हॉस्पिटल में से, तो बाहर से टेस्ट करवाने पड़ते हैं। 40-50 हज़ार रुपये एक टेस्ट के लग जाते हैं और हफ्ते में 4-5 टेस्ट डॉक्टर लिख देते हैं नॉर्मली। कहाँ से आते हैं पैसे? बस लोगों से मांगते हैं, कभी लोग दे देते हैं, कभी लोग फ्रॉडिया भी कहते हैं। 1-2 बार लोगों ने गिरबान भी पकड़ा है, पुलिस को भी बुलाया है, लेकिन रिपोर्टें होने पे वो छोड़ देते हैं कि यार बच्चा इनका वाकई इनका बीमार है। क्योंकि ये जो लोग ऐसे फिर रहे होते हैं वो हमारा भी, जो बच्चे मुस्तहक हैं उनका भी हक वो खा रहे हैं। आपके जो हालात हैं उसकी वजह से कभी फाका आया है? बहुत
20-20, 25-25 दिन लोगों से राशन उधार मांग के खाया। अभी भी जिससे भी पूछ लेंगे वही कहेगा हमने इससे पैसे लेने हैं, हमने इससे पैसे लेने, झूठ बोलता है, पैसे नहीं देते। आप बच्चे के इंजेक्शन खुद लगाते हैं तो क्या बच्चा रोता नहीं है, इसको तकलीफ़ नहीं होती? रोज़ाना के हिसाब से बच्चे को इंजेक्शन लगता है, तो क्या सिचुएशन होती है आपकी लगाते हुए और उसकी क्या हालत होती है लगवाते हुए? क्या करें, बच्चा रोता है, खुद का भी दिल बहुत बेजार होता है, बहुत रोते हैं, लेकिन क्या करें, इसके अलावा इसकी ज़िंदगी भी नहीं बच सकती। इसकी ज़िंदगी यही है कि इसको ब्लड लगवाओ, इसको इंजेक्शन लगते रहें, रोज़ाना की बुनियाद पे इंजेक्शन लगते हैं, 2 इंजेक्शन रोज़ाना लगते हैं, पूरे 8 घंटे तक इंजेक्शन लगा रहता है। और बच्चा रात को उठता है तो बाजू में से खून निकाल लेता है, क्योंकि तकलीफ़ होती है, वो सिरिंज निकाल देता है, ब्लड चलता रहता है बच्चे का। बहुत बार रिएक्शन भी कर जाते हैं ब्लड, फिर एमरजेंसी इसको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता है। 5-5 दिन हॉस्पिटल में बैठे रहते हैं बच्चों को लेके। अब आपकी हुकूमत और मुखय्यर हजरात से क्या अपील है? मेरी हुकूमत वक्त और मुखय्यर हजरात से अपील है कि मेरी मदद की जाए, फ़ंड दिए जाएँ, माली तौर पर मेरी मदद की जाए, ताकि बच्चों की ज़िंदगी बच सके और ये बच्चे भी खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकें नॉर्मल बच्चों की तरह, दूसरे बच्चों की तरह, क्योंकि बच्चे बीमार हैं और यहाँ से कोई भी बच्चा इनके साथ नहीं खेलता। जो इलाके के बच्चे हैं या लोग हैं वो हमसे दूर रहते हैं कि इनको तो एक बीमारी ऐसी है कि ये खून खा जाता है बच्चा, हमारे बच्चों में मुंतकिल हो जाएगी बीमारी। लोग यहाँ पे हम आते हैं कभी कभार, यानी कि ज़्यादा मेरा हॉस्पिटल में गुजर बसर होता है, रोडों पे हो जाता है। जब 1-2 दिन के लिए यहाँ पे आते हैं एक माह में, तो लोगों से मिलने की कोशिश करते हैं, लोग इग्नोर करते हैं, आगे से बातें भी सुनाते हैं कि फ़लाँ बीमारी है तुम्हारे बच्चों को, फ़लाँ चीज़ लेने जाते हैं शॉप से, चीज़ नहीं देते लोग, इसको बच्चे को तो फ़लाँ बीमारी है, इससे दूर हटो। यानी बीमारी की वजह से आप पहले परेशान हैं, लेकिन लोगों का जो रवैया है उसकी वजह से मज़ीद आपको परेशानी है। जी, जहनी टेंशन का मरीज़ बना रहे हैं लोग, बातें इस तरह की सुनाते हैं, बर्दाश्त नहीं करते। लेकिन बच्चे अब इनका क्या कर सकते हैं, इतनी मोहलक मर्ज है कि पाकिस्तान को एक इलाका 2-4 दिन पहले की खबर आई है, एक माँ के 2 बच्चे थैलीसीमिया के थे, तीसरा बच्चा थैलीसीमिया का पैदा, उसने अपने बच्चे का गला काट दिया, उसको ज़िबा कर दिया। लेकिन दिल नहीं मानता, मैंने भी खुदा के यहाँ पेश होना है, कर रहे हैं कि जब तक इनकी ज़िंदगी है। आपके ज़हन में तो ऐसे ख्याल नहीं आते? जब सर कुछ ना हो ना तो खुद का रिश्ते करने का दिल करता है, ब्लड ना मिले बच्चे को, कोई लोग नहीं मिलते ब्लड देने वाले, तो फिर साफ ज़ाहिर सी बात है कि उम्मीद साथ छोड़ जाती है। फिर क्या सोचते हैं? बस कभी छोड़ते हैं कि बच्चों को कहीं जाके छोड़ देते हैं, फिर सोचते हैं कि यार ये हमारे आसरे पे बच्चे हैं, हमें तो पता है इनका, लेकिन भी कहाँ जाएंगे, आखिरत में हमने अल्लाह को जवाब देना है जाके। बस फिर इनको गले लगा लेते हैं और वहाँ बैठ के रोते हैं। बस को देख लेता है अल्लाह का बंदा, वो मदद भी कर देता है और कोशिश करता है कि उनको ब्लड भी किसी ने ले दें या कोई ना कोई इनको रास्ता दिखा दें। यहाँ पे थैलीसीमिया सेंटर ना होने की वजह से बहुत मुश्किल है, 150-200 बच्चों को अगर आप छोड़ आएंगे तो वापस आप सही सलामत खुश रह लेंगे? बच्चों को तो छोड़ के तो फिर वापस तो नहीं आना ना, खुदकुशी करनी है, फिर ज़िंदगी तो ख़त्म हो गई ना इन बच्चों के बिना। तो हौसला किस चीज़ से आता है? हौसला ब्लड मिल जाता है, लोग को मदद कर देते हैं तो ब्लड बैग लेके दे देता है, कोई मेडिसिन कभी कभार मिल जाती है, कभी कभार नहीं मिलती, तो बस मेरी बीवी है और मैं एक दूसरे को हौसला देते हैं कि ठीक है बस गुजारा हो रहा है। जो हालात हैं, आपको लगता है कि आपके बच्चों का इलाज हो पाएगा? इनको कोई बोन मैरो ट्रांसप्लांट करवा देगा? कोई मुखय्यर हजरात जो हैं वो आपकी मदद कर दें? कोई यकीन है, उम्मीद है? कि अल्लाह से उम्मीद है, अल्लाह ताला इंशाल्लाह अगर 5 साल तक इसको ब्लड लगवाया है उस रब की ज़ात ने, इसको इतना बड़ा किया है इन दोनों बच्चं को, तो इंशाल्लाह अजीज़ अल्लाह का बंदा इनका भी हाथ पकड़ लेगा और इनकी भी ज़िंदगी के लिए कोशिश करेगा और बच्चे दुआ करेंगे जो बंदा इनका बोन मैरो करवा देगा। और जी नाज़रीन, मेरे साथ मोहम्मद इफ्तिखार, गुफ्तगू आपने सुनी। 5 साल बहुत ज़्यादा लंबा अरसा है जिसके दौरान कर्ब का शिकार है इफ्तिखार और इसकी अहलिया। पहले एक बच्चा था, अब 2 बच्चे थैलेसीमिया के शिकार हैं और इनको बड़ी हिम्मत, बहादुरी और जुर्रत से ये संभाल रहे हैं, उनका इलाज करवा रहे हैं। हालांकि इनमें इतनी इस्तात नहीं है, लेकिन अब वो किसी मसीहा के इंतज़ार में हैं। अब वो सोच रहे हैं कि कोई ऐसा अल्लाह का बंदा आए
जो इनकी मदद कर दे और इनके बच्चों का इलाज हो जाए। तो अगर आप ये जज्बा रखते हैं, इस्तात रखते हैं, तो इफ्तिखार की मदद ज़रूर करें। इफ्तिखार का कॉन्टैक्ट नंबर हमारी टेलीविज़न स्क्रीन पर मौजूद है, आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।